हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको कैरियर ऑप्शन के बारे में बताते हैं कि जो कॉमर्स साइड के बच्चे हैं जब इंटरमीडिएट पास कर लेते हैं तो फ्यूचर में क्या क्या कोर्स कर सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन हमने बीकॉम का लिया है। जब आप इंटरमीडिएट कर लेते हैं कॉमर्स साइड से तो आप बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम में दो वैरायटी हो गई है, एक सिंपल बीकॉम होता है जिसको हम ओल्ड पैटर्न का बीकॉम बोलते हैं, और एक होता है बीकॉम ऑनर। बीकॉम ऑनर और बीकॉम में केवल इतना डिफरेंस है, पेपर लगभग मिलते जुलते होते हैं, बस बीकॉम ऑनर के अंदर आपका स्पेशलाइजेशन किया जाता है, जबकि बीकॉम में किसी प्रकार का स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। दोनों ही कोर्स, चाहे आप बीकॉम ऑनर कर रहे हो चाहे बीकॉम कर रहे हो, दोनों आपके 3 साल के कोर्स होते हैं। इसके साथ आपका एक बीसीए का कोर्स आता है जो एक टेक्निकल डिग्री है, जो आपका जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है। अब इसके लिए क्या होता है, इसमें भी आप कॉमर्स साइड का बच्चा एडमिशन ले सकता है, लेकिन समस्या क्या है कि अगर किसी स्टूडेंट ने जो है इंटर में कंप्यूटर पढ़ा है या मैथमेटिक्स ली है तो बड़े इजीली बीसीए का कोर्स कर सकता है। तीसरा हम आपको बताना चाहते हैं सीए के बारे में जानते हैं। आज की डेट में सीए का जो है बहुत तगड़ी मार्केट वैल्यू है, इमेज है। पूरा का पूरा जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी आपको दिखाई दे रहा है, चाहे बैंक हो चाहे कंपनी हो या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, कॉलेज हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह सीए के द्वारा ऑडिट किया जाता है और उसके हाथ में बड़ी पावर होती है। उसकी सर्टिफिकेट अगर लगी हुई है किसी भी कंपनी में, किसी भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो किसी प्रकार का टैक्स अथॉरिटी के द्वारा जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो सीए भी आप जो है इंटरमीडिएट के बाद कर सकते हैं। उसके लिए आपको फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है। एक आपका जो है सीए के पहले एक एग्ज़ाम होता है जिसमें 12th के स्टूडेंट जो है अपीयर होते हैं। उसमें पास होने के बाद वो जो है सीए के जो है सेकंड स्टेज या नेक्स्ट स्टेज में एग्ज़ाम देते रहते हैं, और फिर जब पूरा सब कंप्लीट हो जाता है तो सीए की डिग्री मिल जाती है। फिर वो एक प्रोफेशनल बॉडी के रूप में जो है अपना जो है एस्टेब्लिशमेंट एक प्रोफेशनल बॉडी के रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आईसीएमए। आईसीएमए का मतलब आप जानते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसमें भी फाउंडेशन का कोर्स होता है। अगर आप जो है इंटरमीडिएट के बाद जाएंगे तो फाउंडेशन का कोर्स पास करना पड़ेगा, उसके बाद बाकी स्टेजेस आपको करनी पड़ेगी। सीए के बारे में हमने बताया था, सीए का मतलब होता है चार्टर अकाउंटेंट। आईसीएमए का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जब ये कोर्स कर लेंगे तो आई हट जाएगा, आपके आगे सीएमए लिखा जाएगा, जिसका मतलब हो गया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। एक आपका होता है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। चाहे आप चार्टर अकाउंटेंट की बात करें, चाहे आईसीएमए की बात करें, चाहे आप कंपनी सेक्रेटरी की बात करें, तीनों ही बड़ी ही इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है। ये पूरे के पूरे जो है कंपनी या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जड़ हैं। इन्हीं पर पूरी जो है कंपनी सेक्रेटरी पर तो पूरी कंपनी बेस होती है। ऐसे सीएमए का हो गया, सीए का होगा, ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है। और ये किसी कंपनी में आप जाएँ तो तीनों की पोस्ट आपको मिल जाएगी, और इसको करने के बाद आप बड़े आराम से जो है अच्छी जॉब पा सकते हैं। इसके बाद आता है एक बीबीए भी एक प्रकार की आपकी जो है बैचलर डिग्री है। जिस प्रकार जैसे हमने बीकॉम की बात की थी, बीकॉम ऑनर की बात की थी या बीसीए की बात की थी, उसी प्रकार एक बीबीए होता है। बीबीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम इंटरमीडिएट करने के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसमें जब आप पास हो जाएंगे तो आपको कॉलेज दिए होंगे जिसमें आपको ऑप्शन देना पड़ेगा कि कहाँ पर एडमिशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने केवल आपको ये बताया है कि अगर कोई कॉमर्स साइड का बच्चा है, 12th करता है, तो उसको क्या करना चाहिए। पहला, बीकॉम कर सकता है। दूसरा, बीकॉम ऑनर का कोर्स कर सकता है। फिर बीसीए कर सकता है। बीसीए में कंडीशन बता दी, या तो मैथमेटिक्स होगी या कंप्यूटर होगा। तीसरा, आपका सीए फाउंडेशन कर सकता है, और उसके बाद जब फाउंडेशन निकल जाएगा फिर वो सीए के एग्ज़ाम देता रहेगा, और जब सीए की डिग्री मिल जाएगी तो अपना जो है एक प्रोफेशनल बॉडी के रूप में कैरियर स्टार्ट कर सकता है। इसी प्रकार आईसीएमए कर सकता है। उसमें भी फाउंडेशन का कोर्स करने के बाद ही जो है फिर बाकी एग्ज़ाम उसको देने पड़ेंगे। फिर जो है अपना एक आईसीएमए के रूप में उसका जो है एक प्रोफेशनल बॉडी के रूप में आप कहीं जॉब भी कर सकता है, अपनी प्रैक्टिस भी कर सकता है। बस ये ध्यान दीजिएगा कि सीए और आईसीएमए में जो है जो भी लोग एग्ज़ाम
क्लियर कर लेते हैं, जिनके पास डिग्री होती है, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट की हो, चाहे आईसीएमए की हो, वो लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, साथ साथ जॉब कर सकते हैं। लेकिन कंपनी सेक्रेटरी में क्या है, कंपनी सेक्रेटरी में भी वही चीज़ आती है। यहाँ पर भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसका नाम होता है CSEET, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट। मतलब आपका ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। इसमें भी आप इंटरमीडिएट करने के बाद CS का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जब एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा फिर आप जो है अपना एक करियर जो है CS कंपनी सेक्रेटरी के रूप में बना सकते हैं। लास्ट आपको BBA के बारे में बताया था, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें भी 12th करने के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। ये भी एक प्रकार का ग्रेजुएशन डिग्री है, ठीक है। और जब आप ये BBA कर लेंगे उसके बाद फिर आपके पास जो है बहुत से ऑप्शन होते हैं। आप MBA कर सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, आप जो है CA कर सकते हैं, CS कर सकते हैं, और कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं, या ICMA कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ चूँकि हमने इंटरमीडिएट की बात की थी, तो इंटरमीडिएट में इतने ही कोर्स होते हैं। लेकिन अगर आप CA, ICMA और CS में अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, फिर आपको फाउंडेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। थैंक यू।